नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति के पास। जो लोग दैनंदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी कार्यपालिका जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। वहाँ देश का प्रधान कौन होता है? सम्राट या नारुहितो। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली में राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था। याद रखें दोस्तों, संसदीय व्यवस्था है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र प्रधान होता है। वहाँ सरकार का प्रधान कौन होता है? चांसलर होता है। याद रखें दोस्तों, चांसलर जो है सरकार का प्रधान होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर किस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार किया गया? दोस्तों संसदीय कार्यपालिका को जो है स्वीकार किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद स्तर पर सरकार चलाते हैं। यहाँ राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रधान होता है? औपचारिक प्रधान होता है। याद रखें दोस्तों, औपचारिक जो है प्रधान होता है। भारत में किसके नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 के 1 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 1 के क्या के तहत अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को जो है सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 51 वन के तहत तुरंत किसे देता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखें दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 59 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 59 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार को कितनी बार लौटा सकता है? दोस्तों केवल एक बार। याद रखें दोस्तों, केवल एक बार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है? अनुच्छेद 79 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शासन पद्धति की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? दोस्तों संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है भारत में शासन पद्धति की। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश की देन है? ब्रिटेन की देश है, ब्रिटेन की देन है। याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी शासन व्यवस्था में राष्ट्र के प्रमुख एवं शासन के प्रमुख में अंतर किया जाता है? दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था में। याद रखें दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था में। किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता? अनुच्छेद 37 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? अनुच्छेद 38। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क
विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 39 का क्या जो है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है उपलब्ध कराता है। नीति निर्देशक के किन अनुच्छेदों को जो है मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई दोस्तों? अनुच्छेद 39 के ख एवं घ में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का उद्देश्य सामूहिक हित के सर्वोत्तम रूप से क्रियान्वित करना है दोस्तों? अनुच्छेद 39 के ख में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण को निषिद्ध किया गया? अनुच्छेद 39 के ज्ञ में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 39 के ज्ञ में। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 के घ में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं देने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 के च में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 39 के च में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को संगठित करना राज्य का कर्तव्य बताया गया? अनुच्छेद 39 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 40 के तहत। कौन सा अनुच्छेद महात्मा गांधी को ग्राम स्वराज्य को अपनाने की स्वीकृति देता है? अनुच्छेद 40। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 40 याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को कार्य की मानवीय स्थितियों एवं स्त्री की प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए? अनुच्छेद 42 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 42 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य विधि द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा? अनुच्छेद 39 के क में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 39 के क में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 44 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा? अनुच्छेद 46 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 46 के तहत। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास करेगा? अनुच्छेद 47 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 47 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, संस्था स्थापित करने, संपत्ति के अर्जन एवं उसके शासन का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 26 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 26 में। किस अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 27 के अनुसार जो है धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है? अनुच्छेद 27 जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? अनुच्छेद 28 के अनुसार। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 28 के अनुसार। अनुच्छेद 28 के तहत किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण देने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है दोस्तों? राज्य से प्रशासित किंतु किसी ट्रस्ट या स्थापित संस्थाओं में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है? अनुच्छेद 29 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 29 के 2 के अनुसार राज्य पोषित शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? धर्म, जाति, मूलवंश और भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर जो है
विभेद नहीं किया जाएगा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 31 में किस अधिकार का उल्लेख है जिसे 1978 में जो है निश्चित कर दिया गया दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को। याद रखें दोस्तों, संपत्ति का अधिकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अब किस प्रकार का अधिकार बनाया गया? कानूनी अधिकार जो है बनाया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन अनुच्छेदों का उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना है जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके? अनुच्छेद 31 के क्या एवं ख में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 31 के क्या एवं ख को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालयों में जो है रिट दायर की जा सकती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिट के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में से किसका न्यायिक क्षेत्र बड़ा है? उच्च न्यायालय का। याद रखें दोस्तों, उच्च न्यायालय का। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 32। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कौन से आदेश जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को जो है जारी करता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निहित है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 14 में। भारतीय नागरिकों को भाग 3 में प्राप्त मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है नागरिकों के अन्य अधिकार दिए गए दोस्तों? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 300 के अनुच्छेद 301 में। याद रखें दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को जो है नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ बताया? गोलकनाथ मामले में। याद रखें दोस्तों। गोलकनाथ मामले में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले को जो है अप्रभावी बनाने के लिए संसद ने कौन सा संविधान संशोधन पारित किया था दोस्तों? 24वां संविधान संशोधन। याद रखें दोस्तों। 24वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किस संवैधानिक पीठ में से सबसे अधिक 13 न्यायाधीश थे दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक न्यायाधीश थे केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किसको न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। याद रखें दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। संपत्ति का अधिकार जिसका प्रावधान अनुच्छेद 31 में किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार का संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों को कौन से और कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? 4, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से मौलिक अधिकार कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों पर प्रतिबंध लगाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 24। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाता है, विधानमंडल पर नहीं? अनुच्छेद 21। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्य नागरिकों के बीच केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 के 1 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान
संरक्षण शब्दावली किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्रमशः ब्रिटिश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है प्रेरित हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 के 4 को संविधान में जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर परिषद में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? केंद्रीय गृह मंत्री होता है इसका अध्यक्ष। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विक्षोभ मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में स्थित है इसका मुख्यालय। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं नागरिकता संबंधी अधिकार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को जो है अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? अनुच्छेद 5 से 9 को। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 5 से 9 को। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? नवंबर 1949 में लागू हुए थे भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है भारतीय नागरिकता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशों में रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? अनुच्छेद 8 के तहत जो है प्राप्त होती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 के तहत। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 11 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों? 6 बार संशोधन किया गया है। 1986 में, 1992, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में जो है किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को PIO कार्ड देने का प्रावधान किस वर्ष किया था? वर्ष 2003 में। याद रखें दोस्तों। वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद में आयोजित भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने किस वर्ष OCI कार्ड देने की घोषणा की थी? वर्ष 2006 में। याद रखें दोस्तों। वर्ष 2006 में। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 को लागू कर किस कार्ड को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? PIO कार्ड को जो है समाप्त कर दिया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात नागरिकता अध्यादेश 2015 की स्थिति से प्रभावी हुआ था? 26 जनवरी 2015 से जो है प्रभावी हुआ था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के किस महाराजा ने पाकिस्तानी पठानों के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए? हरि सिंह। याद रखें दोस्तों। हरि सिंह ने। हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान ने सबसे अंत में समर्पण किया और भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। यह घटना किस दिन घटी थी? 18 सितंबर 1948 को यह घटना घटी थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी देशी रियासत सबसे बाद में 1 जून 1949 को भारत में शामिल हुई थी? भोपाल रियासत। याद रखें दोस्तों। भोपाल रियासत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया भारतीय संविधान में भारत को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है? नहीं, क्योंकि संसद यह कार्य जो है साधारण बहुमत से करती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके
क्षेत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है दोस्तों? संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया। याद रखें दोस्तों, संविधान की प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखें दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद को यह प्राधिकार है कि वह ऐसे निर्बंधों तथा शर्तों के साथ जो उचित समझे नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति दे सकेगी का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है दोस्तों? संसद को होता है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था मद्रास के। याद रखें दोस्तों, मद्रास या तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य था स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। याद रखें दोस्तों, फजल अली थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 से मैसूर राज्य अंततः स्थापित किया गया। किस अधिनियम द्वारा उसका नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया था दोस्तों? मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है किस देश का है? तो भारत देश का है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? लगभग 75%। याद रखें दोस्तों, लगभग 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? ब्रिटिश संविधान से जो है प्रभावित है। याद रखें दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज्यादा समीचीन होगा दोस्तों? सहकारी संघीय व्यवस्था में। याद रखें दोस्तों, सहकारी संघीय व्यवस्था में। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को किससे प्राप्त किया गया? ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से जो है प्राप्त किया गया है। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।